सुनो, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह मिलेगी, मैंने अपना बकरा बांधना है। रिस्क हमेशा तगड़ा लो तगड़ा, जीत गए तो घर वाले खुश, हार गए तो रिश्तेदार खुश। अब हम उस हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं जहां हर ज़रूरी काम पर जवाब मिलेगा कि ईद के बाद देखेंगे। कसाई बड़ी ईद का दर्जी होता है और दर्जी छोटी ईद का कसाई, जबकि नाई दोनों ईदों पर कसाई ही रहता है। क्या समझे? चाहे जितना भी पढ़ लो, जितने भी अच्छे ग्रेड्स ले लो, कभी भी और सुनाओ का जवाब नहीं दे पाओगे। वो तेरा चेहरा है कि केले का छिलका यार, दिल कम बखत देखते ही फिसल जाता है। हर कोई इज्जत की रोटी कमाने के चक्कर में है और चावलों की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। 10 साल पहले समोसा 3 रुपए का और फ़ोन कॉल 12 रुपए की होती थी। अब फ़ोन कॉल 30 रुपए की और समोसा 12 रुपए का हो गया है। महंगाई बड़ी नहीं है, बस इधर उधर हो गई है, समझा मैंने। खाना खा लूँ तो नींद आ जाती है, सोकर उठूँ तो भूख लग जाती है। हाय और अब्बा, क्या होगा मेरा? मुझे लगता है जब मैं मर गई तो तब भी अम्मा ने कहना है कि इसको तो मरना भी नहीं आता। वो सुरैया की बेटी को देखा था कैसे सलीके से मरी थी। हर शादी में एक आंटी ऐसी ज़रूर होती है जो नोट कर रही होती है कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की से फ्री हो रहा है। मेहमानों को दरवाजे पर खुदाफिज कहने के बाद भाग कर उनके छोड़े हुए बिस्किट, निमको और समोसे खाने का भी अपना ही मज़ा है। अगर कोई आप पर शक करे तो उसका शक दूर मत करे, बल्कि मज़ीद पक्का कर दे, ये कह के कि कर ले भाई, अब जो करना है। आजकल घूमने जाना ही नहीं पड़ता, बैठे बैठे ही लोग दिमाग को घुमा देते हैं। इंस्टा की मोहब्बत फेसबुक की मोहब्बत पर यकीन करने से बेहतर है कि बंदा ये यकीन कर ले कि हाँ, हाथी उड़ सकता है। जब मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज़ तो मेरे हालात और मिसाइल से ज़्यादा ख़राब है। हेलो दुखी लोगों, जिनकी कोई नहीं सुनता ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में सुना दे, क्योंकि मेरी भी कोई नहीं सुनता। ये दिन भी जल्द आने वाले हैं। ब्रेकफास्ट में भी गोश्त, लंच में भी गोश्त, स्नैक में भी गोश्त और डिनर में भी गोश्त, गोश्त ही गोश्त। जब कोई लड़की वीडियोस वगैरह अपलोड करती है या पोस्ट करती है कि आज बहुत गर्मी है, तो कुछ रहम दिल मर्द हजरात पंखों का रुख भी अपने मोबाइल की तरफ कर देते हैं। अम्मी ने कहा अगर तुमने ये टिंडे ना खाए तो मुझे अम्मी ना बुलाना। मैंने कहा अच्छा बहन, मैं सोने जा रही हूँ। अब इतनी सी बात पर जूती मारने की क्या ज़रूरत है? मर जाओ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गलती से रोमांटिक स्टेटस लगा दो तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि लगता है कि कोई मिल गई है, लगता है कि कोई मिल गया है। मैं डॉक्टर साहब चोट लगी है, डॉक्टर साहब पहले कुछ लगाया, मैं जी लगाया था, स्टेटस लगाया था, स्टेटस। आज फिर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, अचानक रिक्शे में खूबसूरत हसीना पर नज़र पड़ी, मगर खंबे पर नज़र नहीं पड़ी। फिर अस्पताल में हूँ अभी। अच्छे भले पाकिस्तानी ईद की तैयारी में लगे थे कि अचानक सबका ध्यान उस तरफ हो गया कि आई हेट मेरी पुप्पो के बेटे, आई हेट मेरे चचा के बेटे। पेज पर बहुत खामोशी है। मेरा दिल करता है किसी को प्रपोज कर दूं, फिर वो जाने और उसकी जानू, रौनक लग जाएगी। ये बकरा आप सबके लिए, फिर ना कहना ईद वाले दिन गोश्त नहीं दिया फनी बारबी ने, इसलिए आपको पूरा बकरा भेजा है। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। मुझे दुख इस बात का नहीं कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई, बल्कि दुख इस बात का है कि मेरी वजह से कोई कव्वारा बेटा होगा। मुर्गे का कहना है कि सारा साल हम कुर्बान होते हैं, लेकिन कभी बकरे जितनी इज्जत नहीं मिली। मुर्गे का आवाम से गिला।
जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही हो, ले फिर मेरे कान। सोच रही हूँ कि लंदन चली जाऊँ, यहाँ और रही तो काली कल्लोटी बन जाऊँगी मैं भूख लगने पर खुद पापड़ों और नूडल्स पर गुजारा कर सकती हूँ, पर ससुराल वालों के लिए 3 टाइम का खाना कैसे बनाऊँगी। सुनो, लौट आओ। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जितने दा कोता उतने ही आँख लोता। ऐसा नहीं कि उसके इनकार से मैं मर गया, बस एक प्रोग्राम दिल ने बनाया था जो बढ़ गया। कुर्बानी जितनी महंगी हो गई है ना, बंदा ना बकरा कर सकता है ना कट्टा कर सकता है, सिर्फ इकट्ठा ही कर सकता है गोश्त। यार, म्यूजिक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिंदगी ने ही नचा नचा के रखा हुआ है। ऐसे ही गर्मी को बदनाम ना करो, तुम सब ते ही खा ले। पंखा चल रहा है लेकिन हवा ऐसे दे रहा है जैसे कि हम पे एहसान कर रहा हो। बाप, उठ गई मेरी प्यारी बेटी। ले, प्यारी बेटी की शक्ल देखो सुबह सुबह। हाँ भाई, और सुनाओ, मेरी वीडियोस पर क्यों नहीं आते तुम? क्या तुम्हें मोहब्बत होने का खतरा है? 13 तोपों 10 पटाखों और 19 शर्लियों की सलामी उन लोगों के लिए जो बाकायदगी से मेरी वीडियोस को देखते हैं मगर रिएक्ट कोई नहीं करते। बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है भाई, बस दुआ करें कि बकरियां ना आ जाएं। हराम की कमाई से बिल्डिंग खड़ी करके बाहर माशाल्लाह लिख दिया जाता है। शैतान भी हैरान होता होगा कि ये तो मुझे भी पीछे छोड़ गया। 4 मिस कॉल्स के बाद बाकी ममालिक प्लीज़ फ्री होकर मैसेज चेक करिएगा। पाकिस्तानी खुश रहो, अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूँगी। लो जी शिट, अब पाकिस्तानी ड्रामे भी घर वालों से चुपके देखने पड़ेंगे। कुर्बानी करीब है, कोई मुझ पर भी कुर्बान हो जाए ना, और तो दिन भी कम रह गए। दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा का इंतज़ार करें, फ़िलहाल सब्ज़ी और दाल पर गुजारा करें। एक होते हैं ड्रामेबाज लोग और एक होते हैं इंतहाई ड्रामेबाज लोग, और फिर आते हैं बिना लेक्चर सुने टीचर को देखकर हाँ हाँ की तरह सर हिलाने वाले। तो मेरे शोने मोने वेले वेले और निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।